हरे कृष्णा। आइए आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 19। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई तरीके से प्रोत्साहन कर रहे हैं अपना कार्य करने के लिए, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना करी। वो क्या है? यज्ञ। यज्ञ यानी किसी के प्रति अपना ऑब्लिगेशन, अपना उत्तरदायित्व निभाना। वी आर ऑब्लाइज्ड, हम देवताओं के प्रति ऑब्लाइज्ड हैं, कृतज्ञ हैं, मनुष्यों के प्रति ऑब्लाइज्ड हैं, अपने सगे संबंधियों के प्रति ऑब्लाइज्ड हैं, साधारण प्राणियों के प्रति ऑब्लाइज्ड हैं, गौ माता के प्रति ऑब्लाइज्ड हैं। तो उन सब के प्रति अपनी ड्यूटीज करना, इसे बोलते हैं यज्ञ। और ये यज्ञ से हमारा हृदय शुद्ध होता है। यज्ञ ऑल्सो मीन्स सैक्रिफाइस, अपना शक्ति, अपना समय, अपना सामर्थ्य, अपना एबिलिटीज दूसरों की सेवा में लगाना, सैक्रिफाइस करना, त्याग करना। ये सब हमने अभी तक सीखा, जिसे हम यज्ञ बोलते हैं। अभी इतना यज्ञ के बाद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 17 और 18 में बड़ी ही स्पष्टता से बोल दिया कि एक्चुअली जो आत्म साक्षात्कार में परिपूर्ण अवस्था में है, विच मीन्स अ परफेक्टेड सोल इन सेल्फ रियलाइजेशन, जिसने अपना जीवन सार्थक कर लिया है, भगवान से पूरा कनेक्ट हो गया है, उसके लिए तो कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, कोई यज्ञ करने लायक बचा ही नहीं, कोई सैक्रिफाइस बचा ही नहीं, कोई ड्यूटीज है ही नहीं। जैसे उदाहरण दिया था हमने भगवान शिव का, भगवान शिव पूर्ण रूप से ध्यान लगाए हैं। अगर वो दक्ष के प्रति प्रणाम नहीं भी किए चलेगा, जबकि दक्ष उनके ससुर जी हैं। प्रणाम व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता है। लेकिन जिसका ध्यान हर समय ही उन परमात्मा, उन विष्णु में स्थित है, वो एक्सटर्नली किसी के सामने झुके उठे फर्क नहीं पड़ता। हमने शिव जी का उदाहरण दिया। तो अर्जुन बोलेंगे हाँ ठीक है ना, मैं भी परफेक्ट सोल हूँ, मैंने तो अपना, अरे कृष्ण से डायरेक्ट दोस्ती हो गई, मुझे कोई और ऑब्लिगेशन करने की ज़रूरत क्या है? मुझे और कोई सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत क्या है? इट्स लाइक आपका टॉप व्यक्ति से दोस्ती हो गया तो बाकी छोटे छोटे अलग अलग व्यक्तियों की सेवा करने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट कृष्ण आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब इतनी बात हो गई, कृष्ण अर्जुन सोच रहे होंगे मैं परफेक्ट हूं, तब 19 से लेकर 24 तक कृष्ण बोलते हैं चलो मान लिया तुम परफेक्ट है, फिर भी इस जगत में परफेक्ट लोगों को भी, जिनकी कृष्ण से डायरेक्ट दोस्ती है, बहुत ऊंचे लेवल पे भक्त हैं, जिनको छोटे छोटे किसी के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन की जरूरत नहीं है, जैसे जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या मेन किंग से दोस्ती है, उसको छोटे छोटे मिनिस्टर्स को शायद संतुष्ट करने की जरूरत ना भी हो। लेकिन भगवान 19 से 24 में बोलते हैं इस जगत में फिर भी हमें अपने कार्य इस प्रकार से करते रहने चाहिए ताकि दूसरों के लिए अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण सेट हो जाए। टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त को कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके करने से लोग गलत मार्ग पे चले। इसके उदाहरण को हम समझना चाहेंगे, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि 19 से 24 नंबर श्लोक तीसरे अध्याय का अलग अलग तरीके से इसी को रिपीट करता है। डू योर ड्यूटीज इन सच अ वे दैट यू सेट ए गुड एग्जाम्पल। अपने कार्य ऐसे करो कि एक अच्छा उदाहरण सेट करो। मानो कोई गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थी लिया है। अभी गृहस्थी लिया है तो लोग एक गृहस्थ को किस दृष्टि से देखेंगे? चलो अच्छा पैसा कमाता है, अपनी नौकरी धंधा बिजनेस ध्यान से करता है, अपनी पत्नी और बच्चों का अच्छा ख्याल रखता है, लोग बोलेंगे हाँ ये अच्छा गृहस्थ है। अगर वो व्यक्ति गृहस्थी धारण किया है लेकिन गृहस्थ का एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाता और बोलता है कि नहीं मेरा पास समय नहीं है, मैं कृष्ण भक्ति में इतनी पूर्णता से लीन हूँ, और बच्चे भूखे मर रहे हैं, पत्नी परेशान है, घर पे झगड़े हो रहे हैं, तो लोग बोलेंगे अरे कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं, वेरी बैड एग्जाम्पल। या फिर कुछ लोग बोलेंगे अगर कृष्ण भक्ति का मतलब ये है तो हम भी कृष्ण भक्ति करते हैं, उससे अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो लोग या तो आलसी बन जाएंगे, या तो लोग गलत मार्ग पर चले जाएंगे, या फिर लोग उंगली उठाएंगे कि अरे आप भक्त होके ऐसे काम करते हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार हैं, इररिस्पॉन्सिबल है। सो शास्त्रों में
अभी हम देखते हैं, कुछ अनुवाद पढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुवाद में क्या दिया है, कैसे एग्जाम्पल सेट करने को बोला है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 19 के अनुवाद में दिया है, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर, जस्ट एज अ ड्यूटी, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, आपको नहीं चाहिए, एक ड्यूटी समझ के करो, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे भगवान की प्राप्ति होती है, परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो बोले जस्ट डू योर ड्यूटी। मालूम है आपको अपने कर्तव्य के फलों से कुछ विशेष आसक्ति नहीं है। घर पे खाना पका रहे हैं तो खाना पकाते समय कोई स्वादिष्ट भोजन से शायद कोई आसक्ति ना हो, लेकिन बनाइए समाज की संतुष्टि के लिए, परिवार की संतुष्टि के लिए, एंड टू सेट ए गुड एग्जाम्पल। अभी देखिए 20 नंबर श्लोक में, 20 नंबर श्लोक का अगर आप अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कि जनक महाराज जो बहुत बड़े राजा हुए, उन्होंने भी अपना जीवन परफेक्ट कैसे किया, अपनी सांसारिक ड्यूटीज को अच्छे से करके, जबकि उनको इस ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं था, उनका तो विशेष प्रेम भगवान में ही था, लेकिन फिर भी करते थे, टू सेट एन एग्जाम्पल। फिर 21 श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही दिया है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवे तरोजना। ये हम आप लोग बहुत कथा में सुनेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठास, जैसे श्रेष्ठ काम करता है वैसे साधारण लोग करते हैं, जैसे लीडर करता है साधारण लोग भी वैसे ही करते हैं। इसलिए लीडर को वैसे ही कार्य करना चाहिए जिससे साधारण लोग अपना ड्यूटीज अच्छे से कर सके, सही मार्ग पे चले। और उसके बाद 22, 23 और 24 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जब मैं भी जन्म लेता हूँ इस पृथ्वी पे तो अपने गृहस्थ जीवन के कार्य बहुत ध्यान पूर्वक करता हूँ, मैं उनसे विचलित नहीं होता, मैं उनसे डेविएट नहीं होता, आई फॉलो माई ड्यूटीज, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग मेरा मार्ग फॉलो करेंगे, अगर मैं सही नहीं करूँगा तो लोग गलत मार्ग पे चलेंगे, लोग बोलेंगे भगवान ने ऐसा किया, हम भी करते हैं। सो आई एम वेरी केयरफुल, मैं ऐसे ही कार्य करता हूँ जिससे दुनिया में अधर्म ना फैल जाए, गलत ना फैल जाए। और फिर यहाँ पे भगवान कृष्ण एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं अगर मैं कुछ गलत करूँगा ना तो पता है क्या होगा, इस दुनिया में सब गलत करेंगे और इसलिए पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगा, जिसे संस्कृत में बोला गया है वर्ण संकर। और इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये इंडिकेशन दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, अरे तुम बोल रहा था अगर तुम युद्ध करेगा तो वर्ण संकर होगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर में बोला था, अर्जुन ने बोला था अगर मैं युद्ध करूंगा लोग मर जाएंगे, स्त्रियों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा, फिर वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उनसे जो संतान पैदा होगी वो अनवांटेड बिना किसी संस्कार की संतानें होंगी, उनको अच्छा कल्चर नहीं मिलेगा, संस्कृति नहीं मिलेगी, इसे बोलते हैं वर्ण संकर। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन ऐसा नहीं, अगर हम अपना ड्यूटीज नहीं करेंगे ना तो वर्ण संकर होगा, लोगों को गलत एग्जाम्पल मिलेगा। तो 19 से 24 में भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, अपना खुद का उदाहरण देते हैं और साथ ही साथ दुनिया में जनरल एग्जाम्पल देते हैं कि जैसा श्रेष्ठ करता है, लीडर करता है, वैसा सब करता है। अभी हम इन चीज़ों को एग्जाम्पल उदाहरण से कुछ समझेंगे, जितना हमने ये गीता के 4 या 5 श्लोकों में देखा। उदाहरण किस प्रकार से है, अभी देखिए पहला बहुत ही सुंदर उदाहरण हम देखते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि शिवजी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया क्योंकि वो ध्यान में लगे थे, लेकिन साथ ही साथ तो वो भी उत्तम है कि वो पूर्ण रूप से ध्यान में लगे थे। लेकिन हम देखते हैं जब श्री कृष्ण एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं तो प्रणाम करने में कभी नहीं चूकते। ये मैं आपको पहला एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। जब भी श्री कृष्ण के घर पे एक दिन नारद मुनि आए द्वारका में, अभी देखिए श्री कृष्ण भगवान है, नारद मुनि श्री कृष्ण के भक्त हैं। जब हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कई दृष्टियों से हमसे छोटा है, स्पिरिचुअलिटी में हम बड़े हैं, अपनी एबिलिटीज में, अपनी सक्षमता में, अपने सौंदर्य में, धन में हम उनसे बड़े हैं, तो हमेशा हम बोलेंगे हम क्यों उसके सामने सर झुकाएं। सर झुकाने से चूकते हैं,
हम क्यों उसका सेवा करें। यहाँ हम देखते हैं श्री कृष्ण के यहाँ नारद मुनि आए। नारद मुनि तो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन जब कृष्ण पृथ्वी पे थे तो गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे और सभी गृहस्थों को अपने उदाहरण से दिखा रहे थे कि जब आपके घर पे कोई महान संत आते हैं तो उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को अपने स्वयं के बैठने के स्थान पे बिठाया। श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरणों की सेवा करी। श्री कृष्ण ने नारद मुनि के पाद प्रक्षालन किया, बेदिंग द फीट। श्री कृष्ण ने नारद मुनि की खूब सेवा करी, अच्छे शब्दों से, अच्छे चीज़ों से, पकवानों से, एटसेट्रा एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि। श्री कृष्ण एक बार भी नहीं सोचे ये नारद मुनि मुझसे छोटे हैं, मैं इसका सेवा क्यों करूं। श्री कृष्ण दिखा रहे हैं इस जगत में एक गृहस्थ को साधुओं की, संतों की, ऋषियों की, भक्तों की कितनी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। अपने उदाहरण से वो ड्यूटी पूरा किया। ऐसे ही श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने गए तो श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में मित्र थे। भीम बड़े थे और युधिष्ठिर तो बहुत बड़े थे, एक दृष्टि से बहुत बड़े, मतलब उम्र में बड़े भाई जैसे थे कृष्ण के। तो जब भी कृष्ण युधिष्ठिर से मिलते थे तो उनके चरण छूते थे और उनको प्रणाम करते थे। अभी देखिए युधिष्ठिर को लगेगा कि अरे ये तो भगवान है, मेरा पाँव क्यों छू रहे। ऐसे ही जब नारद कृष्ण भगवान कुंती से मिले, जो कुंती उनकी बुआ के समान है, तो उस समय भी हम देखते हैं कृष्ण ने अपनी कुंती महारानी को प्रणाम किया। तो चाहे वो बड़े भाई से मिले या बुआ से मिले, वो प्रणाम करने में कभी नहीं चूकते और समाज को दिखा रहे हैं कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे इस जगत में भगवान होते हुए भी इस जगत के नियमों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठास, जैसे श्रेष्ठ करते हैं वैसे सब लोग करेंगे। अभी सब लोग तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के हाईएस्ट लेवल पे नहीं होते, और इसलिए हमें उन सब को सही मार्ग दिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है। इस जगत में अपना पाइटी को, पुण्यत्व को बढ़ाने के लिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु राक्षस हुए और प्रहलाद एक भक्त हुए, लेकिन फिर भी प्रहलाद पिता के सामने हमेशा सम्मान करते थे, हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, इस समाज में एक सही उदाहरण स्थापित करने के लिए। जब श्री कृष्ण नारद मुनि का सम्मान कर रहे थे तो बड़ी अच्छी बात आती है, बहुत ही सुंदरता से बताया है कि नारद मुनि को बड़ा अजीब लगा। नारद मुनि को लगा मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो, अरे आप तो भगवान हैं। श्री कृष्ण चाहते थे कि नारद मुनि मना ना करें, क्योंकि मैं किसी कार्य से ये सम्मान की पद्धति कर रहा हूं। तो श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात बोली। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे जब एक पिता अपने पुत्र को गोद में लेता है, जब एक पिता अपने पुत्र को गोद में लेता है तो पुत्र की पांव पिता के शरीर को स्पर्श करते हैं, लेकिन उससे अपराध नहीं माना जाता। पिता ने पुत्र को अपनी गोद में लिया, पुत्र के पांव पिता के शरीर को स्पर्श किए, लेकिन पिता उसे अपराध या बुरा नहीं मानते कि बेटा अपना पांव मेरे शरीर को लगा रहा है। ये तो प्रेम का आदान प्रदान है। इसी प्रकार से भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं, मैं आपके पांव को स्पर्श कर रहा हूं, तो आप भक्त हैं, आपके पांव मेरे शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, मेरे हाथों को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अपराध नहीं माना जाएगा। मैं आपको अपने पुत्र के समान मानता हूं, मैं पिता हूं, और हमारे प्रेम के आदान प्रदान में ऐसा हो रहा है, इससे अपराध नहीं, इसे तो प्रेम की लीला मानते हैं। तो ये हमने एक उदाहरण देखा। अगला उदाहरण हम देखना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो जरूर एक गुरु को स्वीकार करते हैं, कोई भी अवतार ले। जब श्री कृष्ण द्वारका में हुए तो मथुरा में, वृंदावन, मथुरा, द्वारका लीला किया तो सांदीपनी मुनि को अपना गुरु माना, और सांदीपनी मुनि के साथ लगभग 2 महीना रह के काफी ज्ञान अर्जित किया, अनेक कलाएं सीखी, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु को बोला कि आपको मैं दक्षिणा देना चाहूंगा। अभी देखिए, हमें सब कुछ तो भगवान से मिलता है, तो भगवान को अलग से दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। सांदीपनी मुनि की सारी जरूरतें तो भगवान से ही आई हैं, बल्कि सांदीपनी मुनि को बोलना चाहिए कि मैं भगवान आपकी सेवा कैसे करूं। लेकिन जब भगवान अवतार लिए हैं तो भगवान एक शिष्य बन के गुरु की सेवा कैसे करे और गुरु से ज्ञान प्राप्त कैसे करे वो बता रहे हैं।
इन सब चीज़ों से चूक नहीं रहे कि लोग बोलेंगे अरे मैं तो भगवान नहीं हूँ। भगवान को इनसिक्योरिटी नहीं है, भगवान को लोगों की नहीं पड़ी। भगवान को मेन क्या है कि लोगों में गलत उदाहरण ना सेट हो। इसी प्रकार से जब प्रभु रामचंद्र के रूप में अवतार लिया तो भी गुरु स्वीकार किया, विश्वामित्र जी के साथ रहे, वशिष्ठ जी के साथ रहे, गुरु के आश्रम में रहे। और ऐसे ही हम देखते हैं जब श्री राम और श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो ईश्वरपुरी के यहाँ से गाइडेंस लिया। तो हम देखते हैं हमेशा एक गुरु एक वैष्णव को समर्पण, उनके प्रति सेवा एंड गाइडेंस भगवान ने खुद करके दिखाया। इस जगत में रहो तो इस प्रकार से सेवा मार्गदर्शन, गुरुओं से मार्गदर्शन लो, उनकी सेवा करो। यही श्री कृष्ण एक बार पृथु महाराज के रूप में अवतार लिए, जो इस पृथ्वी पे बहुत बड़े राजा हुए, बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए। वो पृथु महाराज भी जब घर में ब्राह्मणों को, वैष्णवों को आमंत्रण देते या हॉस्पिटैलिटी सत्कार करते तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करते, टू सेट एन एग्जाम्पल सेट करते। अच्छा, अभी एक और उदाहरण आता है बहुत ही सुंदर। जब हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई, जो कि प्रहलाद के पिता हैं, और मृत्यु कैसे हुई? भगवान नरसिंह ने अपने हाथों से मारा। अभी ऐसा कहते हैं जो भगवान नरसिंह श्री कृष्ण राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त होते हैं, उन भक्तों को अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हैं, इफ यू आर वेरी एडवांस्ड इन अवर डिवोशन, तो हमें साधारण यज्ञ करने की जरूरत नहीं। यानी देवताओं के प्रति हमारा कोई ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटीज नहीं है, पितरों के प्रति कोई ड्यूटीज नहीं है। पितरों यानी पूर्वज, एंसेस्टर्स, श्राद्ध इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे समाज में रह रहे थे जहां पे श्राद्ध का बहुत महत्व था। तो जबकि प्रहलाद को श्राद्ध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान स्वयं प्रहलाद को बोल के गए कि देखिए आपके पिता की मृत्यु हुई है, अभी आप श्राद्ध क्रिया पूर्ण कीजिए। क्योंकि जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, जो जन सामान्य हैं, जिनके लिए श्राद्ध विधि बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इतने एडवांस्ड नहीं है, अगर वो देखेंगे कि भगवान का भक्त प्रहलाद श्राद्ध विधि नहीं कर रहा है तो वो भी गलत मार्ग पे चले जाएंगे। इसीलिए प्लीज श्राद्ध की विधि अच्छे से करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान स्वयं प्रहलाद को बोल के गए, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि भक्त के लिए श्राद्ध विधि इत्यादि नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन भगवान बोले नहीं समाज में। और कौन से भक्त के लिए? जो तीव्रता से भगवान की भक्ति में संलग्न है, जो पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगाया, उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन प्रहलाद को भगवान ने बोला करिए, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं वहां पे इसका बहुत महत्व माना जाता है। सो यू डू इट टू सेट ए गुड एग्जाम्पल। तो देखिए 19 से लेकर 24 तक बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं तीसरे अध्याय में एग्जाम्पल सेट करने के बारे में जो बातचीत की है। अच्छा, अभी एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा एग्जाम्पल सेट करने का। जब भी प्रभु रामचंद्र वनवास गए, अभी देखिए रामचंद्र को वनवास में जाने की जरूरत नहीं थी। भगवान है, दशरथ को बोल सकते थे कि अरे हम वनवास नहीं जाएंगे। कैकेयी ने षड्यंत्र करके फंसा के राम को भेजा। लेकिन यहाँ देखते हैं राम जी और सीता जी दिखा रहे हैं कि दशरथ महाराज और कैकेयी जैसे माता पिता ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं भी किया हो, फिर भी राम और सीता ने कभी अपने माता पिता के बारे में बुरा नहीं बोला। बोले बड़े बुजुर्ग हैं, इनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे। राम और सीता ने एग्जाम्पल सेट किया कि बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर राम और सीता दशरथ महाराज और कैकेयी का अपमान करते, क्योंकि उनको सम्मान करने की जरूरत नहीं थी। दशरथ की सारी शक्तियां राम से आई हैं, राम भगवान है। दशरथ कैकेयी की बोलने की शक्ति राम से आ रही है, कैकेयी के अंदर वर मांगने की शक्ति राम से आ रही है। तो राम बोल सकते थे आपको मालूम है मैं कौन हूं, लेकिन राम को मालूम है इस जगत में मैं एक मनुष्य की भूमिका निभा रहा हूं, और मनुष्य की भूमिका में मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए
अपने माता पिता का सम्मान कैसे करें और उनके विरुद्ध ना बोलें। आई हैव टू सेट ए गुड एग्जाम्पल, क्योंकि बाकी लोग इस बात को समझेंगे नहीं। और इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार रामानंद राय से मिले, तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है और विशेष रूप से सन्यासी के रूप में थे। और जब रामानंद राय से मिले, वो एक विषयी व्यक्ति हैं बाहरी दृष्टि से, तो जब वो पहली बार मिल रहे थे तो बहुत सारे रामानंद राय के सेवक और सामान्य लोग महाप्रभु और रामानंद राय को मिलते हुए देख रहे थे, आलिंगन करते हुए देख रहे थे। तो कुछ लोग सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े सन्यासी हैं और एक ऐसे व्यक्ति को गले लगा रहे हैं जो एक उच्च जाति का नहीं है। लेकिन जो रामानंद राय के प्रशंसक थे, जो रामानंद राय के फॉलोअर्स थे, क्योंकि रामानंद राय उस समय बहुत बड़े गवर्नर थे स्टेट के, उन्होंने सोचा इतने बड़े गवर्नर हैं और एक मामूली सन्यासी को गले लगा रहे हैं, पागल हो गए हैं, इनको क्या हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जो एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, वो थोड़ा शांत हो गए। वो समझ गए कि हमारे मिलने से लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु दोनों बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। और दो भक्त जब गले लगाते हैं तो वो सोचते नहीं कि बाहरी दृष्टि से कोई शूद्र है, कोई सन्यासी है, कोई राजा है, वो नहीं देखते। वो केवल कृष्ण भक्ति के आधार पे एक दूसरे को प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन लोग भ्रमित हो जाएंगे, लोग गलत एग्जाम्पल सेटअप करेंगे, इसीलिए वो शांत हो गए और सोचे हम प्राइवेटली मिलेंगे ताकि लोग भ्रमित ना हो जाए, लोग कंफ्यूज ना हो जाए, लोग प्रश्न ना उठाए। वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। लेकिन गुड एग्जाम्पल सेट करते करते ये नहीं कि व्यक्ति अपना भक्ति ही छोड़ दे। भक्ति भी करना है, लेकिन साथ साथ कुछ व्यवहार इस प्रकार से करने हैं कि लोग धर्म से अधर्म की तरफ ना मुड़ जाए। और इसी एग्जाम्पल को पारिवारिक जीवन में लेते हुए हम देखते हैं, अक्सर माता पिता को बोला जाता है कि अपने बच्चों के सामने लड़ो मत। वैसे तो लड़ो ही मत, लेकिन कभी कभी आपस में लड़ाई होती है तो बच्चों के सामने मत लड़ो, क्योंकि घर में लीडर कौन है? माता पिता, और बच्चे उनको देख के सीखते हैं। अगर हम बच्चों को बोले झूठ नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, लड़ना नहीं, तो बच्चे बोलेंगे लेक्चर तो बड़ा देते हैं लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं। तो बच्चे लोग सुन के इतना नहीं सीखते, लेकिन देख के सीखते हैं। तो बच्चों को लेक्चर दिया जाए, लेक्चर सुन के नहीं, बच्चे देखेंगे आपका व्यवहार कैसा है, आप दूसरों से कैसे प्रेम भरे रिश्ते बनाते हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेरेंट्स के लिए एक अच्छा लीडर बनना बच्चों के लिए। कभी कभी कुछ पेरेंट्स हैं बोलते हैं हमारा बच्चा नशा करता है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को देखा है हर समय नशे में, उनके पिताजी हमेशा शराब सिगरेट में डूबे हुए, तो बच्चों से क्या स्वीकार करेंगे आप? यद्यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे श्रेष्ठ करेंगे वैसे ही सब करेंगे। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं चलो मान लिया तुम बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन इस समय तुम हस्तिनापुर के राज्य में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, और तुम जैसा जैसा व्यवहार करेगा लोग वैसा वैसा करेंगे। यू हैव सर्टेन ड्यूटीज एज ए किंग, एक राजा के रूप में आपके कुछ कर्तव्य हैं, अपनी पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य है, कृपया वो पूरा करिए। भक्ति को दाव पे लगा के नहीं, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस करके। और इसके ऊपर एक उदाहरण आता है राम, भगवान राम का। देखिए भगवान राम के सामने दो धर्म थे, एक तो उनका धर्म एज ए राजा, अच्छा उदाहरण सेट करने का, और एक एज ए पति। लेकिन क्या होता है जब कोई व्यक्ति बड़ा लीडर बन जाता है, चाहे वो सन्यासी हो, गुरु हो, या फिर राजा हो, किंग हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो उनका जो पूरे समाज के प्रति ड्यूटीज है, जो उनका पूरे समाज के प्रति ड्यूटीज है, वो उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, व्यक्तिगत ड्यूटी से ज़्यादा बन जाता है, स्मॉल फैमिली से ज़्यादा बन जाता है। बिकॉज स्मॉल फैमिली के प्रति ड्यूटीज हैं, लेकिन साथ साथ बड़े समाज के प्रति ड्यूटीज हैं। तो राम को पूरे समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना था। और क्योंकि प्रभु रामचंद्र की भार्या सीता माता एक पराये पुरुष के यहाँ रह के आई थी, रावण जी के यहाँ, जबकि सीता जी पूर्ण रूप से शुद्ध थी, लेकिन समाज वाले उंगली उठा रहे थे कि अरे आपकी पत्नी कहीं और रह के आई और आप उसको स्वीकार किए, उत्तम नहीं है।
देखिए आजकल ये सब बातें शायद लागू ना हो, लेकिन उन दिनों में इस बात का बड़ा महत्व था, क्योंकि स्त्री की पवित्रता के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही महत्वता दी जाती थी। तो इसीलिए जब प्रभु रामचंद्र को ये डिसाइड करना था कि मैं सीता को महल में रखूं और सीता के प्रति अपना धर्म निभाऊं, या राज्य को प्रसन्न करूं और सीता को महल से निकाल दूं, क्योंकि सीता किसी रावण की लंका में काफ़ी लंबे समय तक रही थी, पराये पुरुष के यहाँ रही थी, तो उत्तम नहीं माना जाएगा। उन्होंने, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते, सीता का बहिष्कार ना करते, तो शायद उस युग में अयोध्या में और भी कई लोग, और भी कई महिलाएं, और भी कई पुरुष एक दूषित आचरण को अपने जीवन में ले लेते, व्याभिचार को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते। व्याभिचार मतलब पराई स्त्री या पराई पुरुष से संबंध रखना। तो एक अच्छा उदाहरण सेट करने के लिए राम के लिए इम्पोर्टेंट था सीता का बहिष्कार करके सीता जी को वन में भेजना। लेकिन देखिए राम सीता के प्रति इनसेंसिटिव नहीं थे। राम ने बहुत ध्यान से सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजा ताकि उनकी सुरक्षा अच्छे से होती रहे। तो ये भी हम देखते हैं कि राम वॉज वेरी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स सीता, लेकिन राम ने अपने राज्य धर्म को निभाया टू सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल स्थापित करने के लिए। और प्रभुपाद जी, ये जो 21वां नंबर श्लोक है, यदि यद आचरति श्रेष्ठा, इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने भी इस श्लोक को बहुत यूज किया लीडर्स को प्रचार करने के लिए। जब प्रभुपाद जी बहुत धनी व्यक्ति के पास गए, या कोई पॉलिटिकल लीडर के पास गए, कोई बड़े स्पोर्ट्स स्टार के पास गए, कोई म्यूजिक स्टार के पास गए, तो उनको प्रभुपाद जी ने याचना किया, अगर आप सही धर्म को, सही मार्ग को अपनाएंगे तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी उसको अपनाएंगे, क्योंकि जैसा लीडर करता है वैसा। तो एक तरीका प्रचार करने का है, आप लीडर को प्रचार कीजिए, सामान्य जनता, कॉमन लोग बड़ी आसानी से फॉलो करेंगे, क्योंकि सब लोग लीडर को फॉलो करते हैं। और जहाँ पे हम देखते हैं लीडर ने गलती किया तो सारी जनता भी दूषित हो जाती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई बड़ा व्यक्ति गलत कार्य करता है तो सब लोग गलत कार्य करते हैं। कोई बॉलीवुड स्टार जिनका बहुत प्रभाव है, अगर वो अपने जीवन में दूषित कुछ गलत हैबिट्स पाल लेते हैं तो सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन वही अगर स्टार्स हमें सही धर्म दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, तो सब लोग फॉलो करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लीडर को फॉलो करते हैं। एक उदाहरण है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी लंदन गए, तो लंदन में उन दिनों में सबसे बड़े म्यूजिक स्टार, संगीतकार थे जॉर्ज हैरिसन। प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार किया और जॉर्ज हैरिसन ने अपने म्यूजिक, अपने संगीत के माध्यम से हरे कृष्ण मंत्र पूरे विश्व में फेमस कर दिया। और उसकी वजह से 1960 के दशक में और 1970 के दशक में, 1960s एंड 1970s में हजारों लाखों लोग हरे कृष्णा से जुड़ गए, क्योंकि एक फेमस संगीतकार ने अपने प्रभाव से धर्म का प्रचार किया। अ लीडर अफेक्ट्स द सोसाइटी। तो इस प्रकार से हमने देखा बहुत सारे उदाहरण हैं और उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसी एक उदाहरण भगवान कृष्ण का, आखिरी उदाहरण लेता हूँ कि भगवान कृष्ण को कभी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, जीवन में कोई निर्णय लेना होता था तो अपने मंत्रियों से गाइडेंस लेते थे। विशेष रूप से उनके एक विशेष एडवाइज़र थे उद्धव जी, जो उनके मित्र भी थे, उनके रिश्ते में भी थे, भाई जैसे भी थे, और साथ ही साथ उनके बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइज़र थे जो उनको एडवाइस देते थे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि जीवन में अगर हमेशा सही मार्ग पे चलना है, कुछ ऐसे मित्र, भाई बंधु अपने साथ रखो जो मैच्योर हों, समझदार हों, हमेशा अच्छा एडवाइस दें और उसमें अपना कुछ स्वार्थ ना देखें, अपना कुछ सेल्फिश मोटिव ना हो। देन योर लाइफ विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण देता हूँ, द्वारका में जब भगवान कृष्ण द्वारका में एक गृहस्थ का जीवन निभा रहे थे, तो गृहस्थ के जीवन में सुबह सुबह के कार्य बिना किसी आसक्ति से, अपनी नींद से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्द उठ जाते, और जल्द उठ जाते अपना दैनिक कार्य, यहाँ तक कि ध्यान इत्यादि भी लगाते। अभी भगवान को किस पे ध्यान लगाने की जरूरत है? भगवान तो स्वयं में श्रेष्ठ है।
लेकिन बोलते हैं कि भगवान भी हमें दर्शा रहे हैं कि ये गृहस्थ को कैसे अपने आराम से, अपने पारिवारिक आसक्तियों से, अपने स्त्री और बच्चों से विरक्त रह के ब्रह्म मुहूर्त में फट से उठ जाना चाहिए बिना किसी आसक्ति से, और अपनी पूर्ण शक्ति स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में लगानी चाहिए, पारिवारिक आसक्तियों में नहीं लगानी चाहिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बहुत सारे उदाहरण सेट किए, बहुत सारे उदाहरण स्थापित किए कि कैसे। इसलिए राम जी का नाम तो दिया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब जिनका जीवन ही इसलिए था अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि एक मनुष्य को किस मर्यादा से, किस एटिकेट से, किस आचरण से जीवन जीना चाहिए, ताकि ये समाज बहुत ही अच्छा समाज बने, एक प्रेमवर्धक समाज बने। राम जी ने मर्यादा दर्शाया। एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी लीलाएं जरूर करी जो हम देखेंगे साधारण मनुष्य की मर्यादा के बाहर है। उसमें एक एग्जाम्पल आता है रासलीला का। श्री कृष्ण ने रासलीला किया जिसमें अनेक गोपियों के साथ नृत्य किया। अभी इस लीला के तत्व को समझने के लिए हमें एक अलग से सेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग से एक सेशन अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, कृष्ण की रासलीला को कैसे समझें। लेकिन यहाँ पे एक वाक्य में बोलना चाहूँगा, श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी लीलाएं जरूर करी जो मानवीय स्तर से ऊपर थी, रेगुलर मानवीय स्तर पे नहीं थी। दे वर नॉट लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमंस। लेकिन वो लीलाएं भगवान ने क्यों करी? एक अपने शुद्ध भक्ति के स्तर को समझाने के लिए, अपने सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन अगर हम बोलेंगे हमें भी भगवान की वो लीला की नकल करनी है, तो हमें सोचना पड़ेगा क्या हमारे पास भगवान जैसी शक्ति है जो 7 दिन तक पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठा सकते हैं। तो भगवान के कुछ कार्य नॉर्मल ह्यूमंस के लिए नहीं है, उनको इमिटेट नहीं करना है, उनको फॉलो नहीं करना है। वो सिर्फ भगवान की लीला को एक मधुरता को समझाने के लिए, जिसके लिए हम अलग सेशन लेंगे। लेकिन इतना जानना है कि अगर वैसा करने की इच्छा हो, हम बोले भगवान ने किया तो हमें भी करना है, एग्जाम्पल सेट किया, नहीं, तो फिर हमें देखना है कि क्या हम भगवान जैसे गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। नहीं उठा सकते तो समझ जाइए भगवान की एक शक्ति है, एक मधुरता है, उसका दर्शन कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान अपने गृहस्थ जीवन में दिखा रहे हैं एक साधारण व्यक्ति को इस जगत में कैसे आचरण करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय।